आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर वो ये है कि भोपाल में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक नारायण पटेल मानधाता का इस्तीफा। बड़ी खबर, कांग्रेस से एक और झटका, कांग्रेस से एक और विधायक पार्टी को छोड़ता हुआ। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, नारायण पटेल मानधाता का इस्तीफा। बड़ी खबर, यानी कि पिछले 15 दिन की बात की जाए तो कांग्रेस के ये तीसरे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपा है। बड़ी खबर, कांग्रेस को एक और झटका लगा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये लगातार झटके दिए जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक के द्वारा ही, और अब की बार नारायण पटेल मानधाता का इस्तीफा हुआ है। बड़ी खबर, कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और एक के बाद एक पिछले 10 से 12 दिनों में तीसरा विधायक पार्टी को छोड़ चुका है, विधायक के पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, इससे पहले प्रद्युमन लोधी, सुमित्रा देवी, ये दोनों ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर, विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और अब नारायण पटेल मानधाता बीजेपी में शामिल होंगे, ये भी खबर आ रही है। तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, तो यानी कि अब 26 नहीं 27 सीटें जिन पर उपचुनाव होंगे, और पिछले 12 दिनों में लगभग ये तीसरे विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नारायण मानधाता। बड़ी खबर, हाल ही में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, अब कोई नहीं जाएगा, जिसको जाना था चला गया। लेकिन एक और बड़ी खबर मिली है, और सीधे रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। संदीप भवरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, 10 से 12 दिनों में ये तीसरा झटका कांग्रेस के लिए, और ये बड़ा झटका है, और माना ही जाएगा कि झटके पर झटके जो कांग्रेस को मिल रहे हैं ये चिंता बढ़ाने वाले हैं, और कांग्रेस को चिंता होना लाजमी है। बिल्कुल, और विधायक जैसे नेता अपना पद छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं को खबर नहीं है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, और कांग्रेस में एक बहुत बड़ी सेंधमारी कही जा सकती है। कांग्रेस छोड़ दी है ये बात अलग है, लेकिन पिछले कई दिनों से वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, और इस बात का आभास कांग्रेस के लीडर्स को नहीं लग पाया। ये कांग्रेस में बहुत चौंकाने वाली बात है। ये नारायण पटेल पहली बार के विधायक हैं मानधाता सीट से, और जो खंडवा की बहुत अहम सीट कही जाती है। अरुण यादव की वजह से उनको टिकट दिया गया था, और मूलतः नारायण पटेल अरुण यादव के खेमे से ही आते हैं। उनके पिता यानी सुभाष यादव के जमाने से इस इलाके में उन्होंने काफी काम किया था, और अब अरुण यादव ने कल ही इनसे फोन पर बातचीत की थी। अहम बात यह है कि 5-6 दिनों से इनका फोन स्विच ऑफ था। ये कहां पर है इस बात की खबर किसी को नहीं थी। कांग्रेस के विधायक दल में भी इनको पहुंचना था, लेकिन ये नहीं पहुंचे थे, और इस बात से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर नारायण पटेल है कहां। कहीं ये कुछ उसी तरह का एपिसोड है, उस तरह का घटनाएं हैं जो सिंधिया समर्थक विधायक अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। 2 दिन बाद में पता लगा कि ये लोग बेंगलोर पहुंच गए हैं, इकट्ठा है, और उन्होंने फिर एक साथ में इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह का घटनाक्रम कुछ यहाँ हो रहा था। 4-5 दिनों से इनके फोन नहीं लग रहे थे, स्विच ऑफ थे, और कहाँ है इस बात का भी पता नहीं था। लेकिन कल इनकी नारायण पटेल के अरुण यादव से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद में समझ में आने लगा, या कांग्रेस को इस बात का भरोसा हुआ कि नारायण पटेल कहीं नहीं जाएंगे, और उनका केवल मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, इससे कांग्रेस और उसके नेता और अरुण यादव खुद चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। बीजेपी के नेताओं से संपर्क होता रहा और पता भी नहीं चला। अचानक से आज प्रोटेम स्पीकर से मिले, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है, और आज शाम 6 बजे, यानी जो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, इस्तीफा कब देंगे, स्वीकार कब होगा, और बीजेपी कब पहुंचेंगे, तो आज शाम को 6 बजे नारायण पटेल बीजेपी दफ्तर भी पहुंचने वाले हैं, जहां इससे पहले 2 विधायक और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद में पहुंचे थे, और उनको फिर इनाम भी कुछ मिला सरकार की तरफ से। तो शायद आज 6 बजे वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इसका इनाम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। शाम 6 बजे बुलाया गया है, लेकिन इस बीच
कांग्रेस की अभी बैठक भी हुई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बैठक में तो तकरीबन 20 से ज्यादा विधायक शामिल नहीं हुए थे और एक के बाद एक विधायक कांग्रेस छोड़कर विधायकी पद से इस्तीफा देकर जा रहे हैं बीजेपी में। तो ये तो बीजेपी की बात सही साबित हो रही है कि कई विधायक संपर्क में है, तो कांग्रेस किस उम्मीद से अपनी पार्टी को मजबूत बता रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से केवल बयान आ रहे हैं, घटनाएं बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी जो कह रही है उसको साबित भी करते जा रही है और जिस मुस्कुराहट के साथ में बीजेपी नेता कहते हैं कि अभी तो और भी संपर्क में है और वो गिनती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब तक 25 हो गई है संख्या, जहां पर कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, विधायकी छोड़कर ज्वाइन की है। 27 टोटल सीट्स हो गई हैं जहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि 2 सीटें पहले से ही खाली थी। तो उपचुनाव वाले क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये कांग्रेस के लिए टूटन जैसी जरूर है। कांग्रेस की तरफ से बयान ही आ रहे हैं, बहुत एक्टिविटी नहीं मिल रही है। आज अगर एक एक्टिविटी की बात भी करें तो केएल अग्रवाल ने, जो बीजेपी के कभी नेता रहा करते थे, विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं उसी सीट से जहां पर महेंद्र सिंह सिसोदिया है जो कांग्रेस से थे और अब कांग्रेस से बीजेपी में पहुंच गए। महेंद्र सिंह सिसोदिया इस वक्त में मंत्री हैं। केएल अग्रवाल का बदला ये कहा जा सकता है बीजेपी ने ऐसा लिया कि एक विधायक का ही विकेट गिरा दिया। संदीप, लेकिन कल गोविंद सिंह ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आत्मीयता खत्म हो गई है, दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है और लग यही रहा है कि जो बातें पहले जा चुके विधायक कह रहे थे और अब जो झड़ी लगातार एक के बाद एक लगी हुई है, 3 विधायक पिछले 10 से 12 दिनों में जा चुके हैं पार्टी को छोड़ के, तो ये अब ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में एक बड़ी खलबली मची हुई है और इसका खामियाजा पार्टी को कितना भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में यदि ऐसा हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, गोविंद सिंह ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स जो हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं तालमेल की कमी हो तो वो भी पता लगे। लेकिन बहुत पेचीदा मामला भी है। नारायण पटेल कमलनाथ से जितने ज्यादा मिलते हैं उससे ज्यादा उनकी मुलाकातें अरुण यादव और सचिन यादव से होती हैं। तो अरुण यादव और सचिन यादव को भी नहीं पता चला, जबकि वो उसी क्षेत्र के हैं, उनसे लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी क्या नाराजगी रही, कौन सी कमियां रही हैं, कौन सी जरूरतें रही हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, ये सारी जानकारियां अरुण यादव और स्थानीय इकाइयों को भी नहीं लगी। ये भी हैरत की बात है। हालांकि ये बात जरूर है कि कांग्रेस में ये बात उठी थी कि कहीं कोई नाराजगी किसी नेता में है तो उसको दूर करनी चाहिए, मेल मुलाकात की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। किसी भी नेता को ये ना लगे कि उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही या नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों को संतुष्ट करने की जरूरत है। ये चर्चाएं ही हो रही थी, रणनीतियां ही बनाई जा रही थी कि और अब नारायण पटेल का भी कांग्रेस से इस तरह से निकल जाना, ये कांग्रेस के लिए खुशगवार बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमने देखा था कि 2 विधायकों के बाद में जो निराशा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के चेहरे पर देखने में मिल रही थी, वो शायद एक इजाफा और हो जाएगा। और अब रणनीति तो कांग्रेस तैयार कर ही रही है, लेकिन इस तरह से रवानगी अगर होती रही तो ये रणनीति कोई कारगर साबित हो पाएगी, मुश्किल लगता है। संदीप, कांग्रेस के 89 विधायक बचे हैं अभी और इससे पहले 92 थे, 3 जा चुके हैं, तो 89 बचे हैं। लेकिन क्या 89 तक उपचुनाव की ये संख्या उतनी रह पाती है या इससे भी कम हो पाएगी? कि बीजेपी तो लगातार कह रही थी, कई नेता उनके संपर्क में, कई विधायक संपर्क में, तो लग तो ये रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये संख्या और कम हो जाए कांग्रेस की। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, ऐसे मौके उपलब्ध करा रही है इन विधायकों को कि जिनसे उनका कांग्रेस से मोह भंग हो सके, बीजेपी में वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकें, ऐसे मौके उपलब्ध कराए ही जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए जरूर है कि आखिर नेता ही अपने विधायकों को बचा नहीं पा रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा। बहुत सारे और भी पदाधिकारी हैं जो अभी कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर इस तरह से विधायकों का सीधे चले जाना, यानी विधायक बड़ी धुरी कहे जाते हैं, बड़े स्तंभ कहे जाते हैं पार्टी के, और ये ऐसे स्तंभ अगर गिरने शुरू होंगे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि और दूसरे कौन से समीकरण है जो निचले स्तर पर है, इससे ऊपर स्तर पर है, जो दूसरे पदाधिकारी हैं जिनको बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल्स अभी भी मिल रहे होंगे, तो वो क्यों ना जाए, उनके लिए भी मौके ऐसे मिल ही जा रहे हैं। इस वक्त में कांग्रेस में ये चर्चा तो चल रही है कि एकजुट करके रखा जाए, सबको इकट्ठा करके रखा जाए
और प्रॉपर बातचीत की जाए, रणनीतियों में सबको शामिल किया जाए। ये चर्चा ही चल रही है और इन चर्चाओं के बीच में से एक और विधायकों का चला जाना ये बताता है कि जो तुरंत काम करने की जरूरत थी शायद कांग्रेस ने उस पर काम करना शुरू नहीं किया। अभी रणनीति बनाई ही जा रही है और विधायकों के गिरने का सिलसिला, बाहर जाने का सिलसिला कामगार साबित नहीं हो रही है। वो रणनीति का असर पता नहीं किस तरह का हो रहा है कि कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर विधायकी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन संदीप, बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस अब किस मुहाने पर खड़ी है। 27 सीटें हो गई हैं उपचुनाव को लेकर और आगे आने वाले वक्त में पता नहीं और कितने झटके कांग्रेस को लगे। अब क्या समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं भविष्य को लेकर, उपचुनाव को लेकर? देखिए, जिन इलाकों से ये नारायण पटेल जो गए हैं, ये इलाका उपचुनाव क्षेत्र से बहुत दूर है। इस इलाके में उपचुनाव नहीं होना। ये निमाड़ का इलाका है, खंडवा जिला है और इससे सटा हुआ जिला जो बुरहानपुर है उसकी नेपानगर सीट से अभी हाल ही में सावित्री देवी ने पार्टी छोड़ी है। ये नेपानगर से उसके बगल के इलाके में एक और चला जाना, और ये सावित्री देवी और नारायण पटेल ये दोनों अरुण यादव खेमे से ही आते हैं। ये एक बहुत लंबी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी यहाँ पर काफी दिग्गजों के साथ में मौजूद है इस निमाड़ इलाके में, यानी अर्चना चिटनीस है, नंद कुमार सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान का अपना प्रभाव है। कांग्रेस की तरफ से अकेले अरुण यादव है जो इन सारे बीजेपी के खेमों के सामने मोर्चा तानकर खड़े होते हैं। अरुण यादव का अपना एक कांग्रेस में एक अपना वर्चस्व जो इस इलाके में नजर आता है। इस इलाके में और भी लोग हैं, मसलन विजय लक्ष्मी साधो और बाला बच्चन जैसे लोग इस इलाके में अपना दबदबा रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। तो इन सारे नेताओं की मौजूदगी में भी इस इलाके से ये विधायकों का निकल कर जाना, ये सीधा सीधा ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी रणनीतियों में कारगर साबित हो रही है। ये नेता जो नाराज हैं, असंतुष्ट है या कहीं कमजोर है, वो अपने नेताओं से यानी कांग्रेस के ही लीडरों से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लीडरों से बात करना इनके लिए आसान होता है। अब क्या बात हुई है, क्या कोई डील हुई है नारायण पटेल के और उनके बीजेपी के बीच में जिससे क्लियर हो सके कि आखिर जाने की वजह क्या रही है, तो मिलने के बाद ही पता लगेगा। और नारायण पटेल आज 6 बजे के बाद में बीजेपी दफ्तर में बयान भी जारी करेंगे। संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वजह क्या थी, लेकिन स्वाभाविक है। मैं रोकूंगा आपको। आशीष अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए भी, और इस पर जो अपडेट हुआ है, जो बीजेपी खेमे में खुशी भी आई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि शाम 6 बजे शामिल होने जा रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, नारायण पटेल ने, जानकारी होगी आपको? देखिए, कांग्रेस का दल के रूप में किसी को भी त्यागना एक कोई खबर नहीं बननी चाहिए, बड़ी एक स्वाभाविक सी चीज होगी। क्योंकि जो लोग घर में आग लगे होने के उपरांत भी सो रहे होते हैं, कहते हैं कि उनके दल से कोई भी छोड़ के जाएगा तो उनको स्वीकार है, तो अंतोगत्वा उनका यही हाल होने वाला है। 15 माह चली सरकार में जिस तरह से कांग्रेसियों ने अपने कार्यकर्ताओं की दुर्गति की, दुर्व्यवहार किया, हटो हटो चलो चलो की संस्कृति दी, वो आपको दिख रही है कि आज कार्यकर्ता का मोह भंग हो चुका है। और वैसे भी जिस जहाज में कप्तान नहीं होता, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना प्रदेश अध्यक्ष है, तो इस तरह की चीजें तो होंगी ही जो बड़ी अपेक्षित है। कप्तान तो है, कांग्रेस वो बात अलग है कि कप्तान पर भरोसा कम हो रहा है और आपका घर शीतल बना हुआ है, उनके घर में आग लगी हुई है, तो वो ठंडक कैसे प्रदान की जा रही है? एक और विषय है, ये कांग्रेस की टूटन अब प्रादेशिक विषय नहीं रहा, ये कोई मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। हमने देखा होगा कि पुत्रमोह के चलते जो महाभारत आज राजस्थान में चल रही है वो आप सबने देखा। महाराष्ट्र में किस तरीके से चिंगारियां उठ रही हैं वो भी हम सब देख रहे हैं। उससे पहले पूर्वोत्तर के एक बड़ा चेहरा हेमंत विश्वकर्मा कांग्रेस छोड़ के गए। उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी से जब उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा तो वो कुत्ते को खिलाते रहे। जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए, जो एक बड़े कांग्रेसी नेता के पुत्र थे, वो भी इसी कारण गए। तो कांग्रेस आशीष जी, ये सारी नाराजगी बीजेपी के दरवाजे पर खत्म कैसे हो जाती है? देखिए, बड़ा एक स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और हम ऐसा मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अंत्योदय की विचारधारा को स्वीकारते हुए राष्ट्रवाद की राजनीति को अपनाते हुए आएगा तो हमारे यहाँ तो स्वागत है। ठीक है। के मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका। ये पार्टी में क्या हो रहा है? एक के बाद एक विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए तो इलेक्शन देर से करवाने के मूड में है। किसी भी तरह उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो गया है और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में यह बात स्पष्टता सामने आ चुकी है कि सिंधिया के समर्थक जितने थे वे सारे हार रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी उस सूरत में अपने लोग जो कांग्रेस के तोड़कर वो चाह रही कि हम उन्हें जिता लेंगे, तो अपने स्थायित्व के लिए इस तरह का काम कर रही है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, जहाँ जो 22 लड़ रहे थे, जहाँ 24 लड़ रहे थे, वहाँ 30 लड़ रहे थे। मिश्रा जी, कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एक के बाद एक विधायक जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो पड़ेगा। जो अपना ईमान खो रहा है, तो लोकतंत्र की अदालत में ही फैसला होने दीजिए ना। ये जो जा रहे हैं उनको लेके हम सर पे हाथ रख के रोने से तो है। तो मिश्रा जी, क्या कांग्रेस प्रिपेयर्ड है कि आगे आने वाले समय में और भी विधायक जा सकते हैं बीजेपी में? देखिए, व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूंगा, मैंने तो 1977 का दौर भी देखा है कि जब हम लोगों ने इंदिरा जी का जन्मदिन मनाने के लिए 5 और 7 लोग रहते थे, और 2.5 सालों में फिर हम सरकार में आए हैं। ये चीजें राजनीतिक दलों में होती रहती है। हमने 90 से 93 का दौर भी देखा है। नहीं, आपने भले दौर देखा हो, लेकिन इस दौर की स्थिति क्या है? वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। और दौरों की यदि बात चलेगी तो फिर बीजेपी कह रही है कि आपके यहाँ तो नेतृत्व ऐसा है कि जिसमें लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन नहीं महसूस कर रहे हैं। मेरा और आखिरी है, इसके बाद में चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो जो मिल रहा है वही अच्छा। के मिश्रा जी, बड़ी राशि की बाजार में चर्चा चल रही है, और यह जो सच है तो उनकी जिंदगी में भी उतना पैसा नहीं दे सकते जितना उन्हें मिल रहा है। के मिश्रा जी, कल गोविंद सिंह का बयान भी आपने सुना होगा, और जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मीयता खत्म हो गई है, दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। ये बीजेपी का नेता कोई नहीं कह रहा है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और आप चाहो तो हम सुनवा दें अभी आपको, वो चिंता बता रहे थे। क्या कांग्रेस के नेता ही चिंता महसूस नहीं कर पा रहे? डॉक्टर गोविंद सिंह जी का मैं खुद, आप ये मान के चलिए, राजनीति में मेरे वे अभिभावक के रूप में है, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और वो मुखर है, यदि वो पार्टी के नेतृत्व को या हमारी कुछ गलतियां हो रही उसको हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसे उनका बड़प्पन मानूंगा, और हम उससे आत्मसात करना चाहिए। आप बने रहिए के मिश्रा जी। आशीष जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये चिंता यदि कांग्रेस की है तो बीजेपी जो कह रही है कि नेतृत्व के चलते ऐसा हो रहा है, हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। लेकिन कल डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा था वो सुन लेते एक बार। लगातार कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। सर, ऐसी क्या जो कमजोरियां हैं या कमियां हैं कि आपकी पार्टी के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं? आज की संस्कृति में विधायक जो जनसेवा के लिए नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं लूट सेवा के लिए। राजनीति को उन्होंने व्यवसाय समझ रखा है, और खरीद फरोख्त की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पारंगत प्राप्त कर ली है। इस मामले में भाजपा को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कैसे विधायक दूसरे दल के प्रजातंत्र की हत्या करें, खरीद कर पैसे से विधायकों को खरीद कर प्रजातंत्र को समाप्त करें, ये उनकी संस्कृति है, और उसी लालच में आके कई विधायक जा रहे हैं। सर, वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन आपके विधायक क्यों बिक रहे हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों के संगठन में कमजोरी होगी, या आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होंगे, आपके संगठन के मुखिया लोग, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही। ये बात सच्चाई है। हम लोगों को आत्मीयता के संबंध खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को घर में बुखार आ जाता है तो लोग परेशान होते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता नहीं कर रही। ये हमारे नेतृत्व को कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। मैं तो राजनीति में स्वयं हूँ, 35 साल से हमें याद आता है कि शायद हमारे 35 वर्ष पूर्व जो साथी हमारे साथ थे वो आज तक बने हुए हैं। क्यों नहीं भागे? अगर हम उनके सुख दुख में शामिल नहीं रहेंगे, उनकी समस्याओं के चिंतित नहीं रहेंगे, ये घर के मुखिया का काम है। क्या हो सकता है कि इसीलिए नाराज़ होकर लोग जा रहे हों कि यहाँ कोई हमारा धनी धोरी नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, हमें परेशानी में कष्ट में कोई हाथ फेरने वाला, आंसू पहुँचने वाला नहीं है। ये बात भी हो सकती है। तो सुना आपने के मिश्रा जी, आप जिन्हें आइडियल मान रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह को, वो कह रहे हैं कि नेताओं को लग रहा है, विधायकों को, कि उनके कोई धनी दोहर नहीं है, कोई सुख दुख बांटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? देखिएगा, मैंने जो आपसे कहा है, गोविंद सिंह जी कहीं न कहीं कमोबेश उसी पर सहमत है। उन्होंने शिक्षा, प्रेरणा और अपना दर्द तीनों जाहिर किया है, तो वो एक लोकतांत्रिक पार्टी में करना चाहिए, और वो गलत कहाँ है? नहीं, यदि वो गलत नहीं है, आप उन्हें गलत नहीं मानते हैं?
नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले जब राजनीति में लोग जन सेवा के उद्देश्य से आते थे, अब धन सेवा के उद्देश्य से लोग खरीद रहे हैं और लोग बिक रहे हैं। तो जब मंडी बनी हुई है राजनीति मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, कमेंट ले लेते हैं। आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी क्यों इतनी खरीदारी कर रही है? शॉपिंग पर क्यों बीजेपी निकली हुई है? कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि आप बीजेपी के कांग्रेस के विधायक खरीद रहे हैं। देखिए कि कांग्रेस ही कह रही है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि देखिए कांग्रेस क्या, कोई दल तो कहता नहीं, उसके प्रतिनिधि कहते हैं। तो प्रतिनिधि के तौर पे गोविंद सिंह जी का बयान आपने सुना, कहते हैं कि लोहे का स्वाद अगर जानना है तो लोहार से ना पूछो, बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में चाबुक होता है, लगाम होती है। तो जब गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे आत्मीयता खत्म हो गई, नेतृत्व की कमी है, उमंग सिंगार कह रहे हैं कि लोग नेता बनने के लिए घूम रहे हैं इसलिए पार्टी घूम रही है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अब कब जागेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं ना कि बीजेपी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए खरीदारी के लिए, तो आपको मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कैसे हो सकता है? वो वाली बात भी फिर आत्मसात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि निरर्थक और निराधार बात करने से पहले तथ्यात्मक बात करें। के मिश्रा जी कह रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर है, वो कोई ऐसा बात बताएं जिसमें उनको ये साबित कर सकें कि किसी तरीके की खरीदारी है। अरे लोग सबसे पहले कांग्रेस छोड़ते हैं, लोग अपने चपरासी का पद तो त्यागते नहीं है, लोग अपनी विधानसभा में अपना विधायक का पद त्याग रहे हैं, अपने मंत्री का पद त्याग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में उनको भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनके प्रति एक दुर्व्यवहार करता है। अब इसके ठीक है और कोई आशीष जी, एक सवाल मैं कर रहा हूं, उसके और फिर हमारे सहयोगी आपसे सवाल करेंगे। संदीप जुड़े हुए राजधानी भोपाल से, वो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल उससे पहले ये है कि इससे पहले हमने देखा कि प्रद्युम्न लोधी आए, आपने उनको अध्यक्ष बना दिया निगम का, उसके बाद सुमित्रा देवी आई हैं, तो क्या नारायण पटेल को लेकर भी कोई समझौता हुआ है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम समझौते वाली पार्टी नहीं है। समझौते वाली पार्टी हमारे लिए तो नेशन फर्स्ट होता है, वो कांग्रेस अलग है जिसके लिए डोनेशन फर्स्ट है। तो हम कोई समझौता नहीं करते, बड़ा स्पष्ट है। जो भी व्यक्ति अंत्योदय की विचारधारा को स्वीकारना चाहता है, जो भी व्यक्ति जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग कर राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति करना चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, बिना किसी शर्त के। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। कांग्रेस विधायक जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम संदीप की तरफ जाएंगे। खंडवा जिले की नारायण सिंह जी पटेल साहब ने 22 तारीख को मुझसे भेंट करके उन्हें अपना इस्तीफा दिया था। मैंने पटेल साहब से आग्रहपूर्वक कहा था कि एक बार सोचिए, विचारिए, फिर आप मुझे बताइए। तो आज वो 23 तारीख को पुनः उपस्थित हुए और पटेल साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, जो मैंने आपको 22 तारीख को इस्तीफा दिया था, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सदस्य पद से। और इस आग्रह के साथ आज मैंने उनका इस्तीफा उनकी राजी खुशी रजामंदी के साथ स्वीकार करूं। तो प्रोटेम स्पीकर जानकारी दे रहे थे कि कैसे इस्तीफा स्वीकार किया गया, किन हालातों में। संदीप, ओवर टू यू। देखिए, सवाल तो बनता है बहुत क्लियर यहाँ पर इस परिस्थितियां। एक सवाल आशीष अग्रवाल जी से है और एक सवाल के मिश्रा जी से रहेगा। आशीष अग्रवाल जी से सवाल ये है कि क्यों ना माना जाए, जिन तरह की परिस्थितियां हैं, आप सेफर साइड में आने के लिए, अपनी सरकार को स्थिर करने के लिए कांग्रेसी खेमे में सेंध बना रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आती हैं कि आपके बहुत सारे मंत्री, 22 में से कई सारे लोग जो है वो मंत्री बन गए हैं, अच्छे ओहदों पर हैं। कुछ एक जो अभी अभी पहुंच रहा है, मसलन प्रद्युम्न लोधी, ये तुरंत निगम के अध्यक्ष बन रहे हैं। सावित्री देवी के ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज थे, जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा था। ऐसे कमजोर कड़ियों को आप तलाश रहे हैं और अपने सेंधमारी करके बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। ऐसा क्यों ना समझा जाए? आशीष अग्रवाल जी से सवाल है। दूसरा सवाल, के मिश्रा जी, आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं कहा कि इसे रवानगी का सिलसिला जो कांग्रेस में शुरू हुआ है और विधायकों का, अभी पदाधिकारी नहीं जा रहे, पूर्व पदाधिकारी नहीं जा रहे, ये विधायकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये इसको क्या अब कांग्रेसी क्या केवल रणनीति ही बना रही है? और इसको क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और बीजेपी इसका फायदा उठाकर कांग्रेस को कमजोर करने में लगी है, चाहे बात सत्ता की क्यों हो। पहले आशीष अग्रवाल जी से सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे। जी आशीष जी। देखिए संदीप जी, आप बड़े ही विचारवान पत्रकार हैं। सबसे पहले तो देखिए, परिवार का वो जोड़ इतना कमजोर क्यों है कांग्रेस का कि कांग्रेस टूट रही है। आज हमारी भी सरकारें हैं और हमारा भी दल है जो कहीं विपक्ष में बैठा हुआ है। क्या हमारे विधायकों को कांग्रेस तोड़ पा रही है?
तो उसका कारण आप इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे। देखिए, कांग्रेस एक नेता आधारित संगठन है, यहाँ पे कार्यकर्ता की वैल्यू बड़ी कम होती है और विचारधारा है। के मिश्रा जी, ना के मिश्रा जी, आप जवाब दे दीजिए जो संदीप ने सवाल किया। संदीप जी, देखिए, आपके प्रश्न में ही जवाब नहीं था, मैं सोचता हूँ। आपने बड़ा खूबसूरत प्रश्न पूछा, उससे जवाब भी आ रहा है कि पदाधिकारी क्यों नहीं जा रहे हैं। पदाधिकारी इसलिए नहीं खरीद रहे हैं पदाधिकारियों को ये लोग कि उससे सरकार का आना और जाना निर्भर नहीं है, नंबर एक। और विधायक खरीदी को भी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान में आवश्यक वस्तु मान लिया है। जैसे जिला प्रशासन प्रेस नोट जारी कर रहा है कि लॉकडाउन सख्ती से पालन कराया जाएगा, आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल स्टोर, दूध, बिल्कुल, ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि के मिश्रा जी, यदि आपके खेमे से विधायक टूट रहे हैं, कारण जो भी हो आपको तलाशने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष अग्रवाल जी, के मिश्रा जी और संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।